अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं वो ऑफलाइन पर है। ठीक है ना, कि ऑफलाइन की क्वालिटी को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के मुताबिक कैसे बना सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल मैं आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तमाम न्यू फैंसियर्स ये वीडियो को लाजमी देखें, बल्कि स्किप तो बीच में बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से ऑफलाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। तो बढ़ते अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे तो पुराने हैं लेकिन अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो व्यूवर जो चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी तो व्यूवर्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसे भी ऑफलाइन बर्ड्स आ रहे हैं जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है। कुछ किसी की मास्किंग है, किसी के जो फेदर के फीचर हैं वो अच्छे नहीं हैं। फ़िश मास्किंग जो है, उसकी फ़िश मार्किंग वो बेहतर नहीं है। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए हमें फिर से बैक पे जाना पड़ता है। ठीक है ना, बैक पे मतलब कि ग्रीन फिशर की तरफ। ग्रीन फिशर एक बेसिक बर्ड है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ग्रीन फिशर है वो मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लगा दिए। इसको आप गौर से देखें। इसकी प्रॉपर फिशर मास्किंग है। ठीक है, इसके बैठने का स्टांस अच्छा है, इसकी बीप अच्छी है, सब कुछ इसका बेस्ट है। बेस्ट क्वालिटी का ये वाइल्ड फिशर है। ठीक है, ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप। तो ऑफलाइन की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए आपने दोबारा से वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। अच्छा, ये याद रखिएगा, वाइल्ड टाइप का मतलब वाइल्ड टाइप जो जंगल में पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि ना किसी इनो का स्प्लिट हो, ना किसी ब्लू का स्प्लिट हो, ना किसी ब्लू टू का स्प्लिट हो, ना किसी डैक बर्ड का स्प्लिट हो। किसी किस्म का स्प्लिट उसके अंदर होना नहीं चाहिए। उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप उसका जेन्युइन होना चाहिए। फिनोटाइप का मतलब जो उसका बॉडी कलर है, ठीक है, वो प्योर ग्रीन फिशर है। और जीनोटाइप उसकी जीन के अंदर दोनों जो है जीन दोनों क्रोमोसोम ग्रीन के पाए जाएं, यानी कि किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं हो। ठीक है, एक तो आपने ग्रीन फिशर लेना है। और याद रखिएगा, ऑफलाइन में हमेशा मेल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सेक्स लिंक म्यूटेशन है तो इसमें मेल का किरदार ज़्यादा अहम होता है। तो आपने वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर लेनी है, एक फीमेल, और इसको आपने जो ऑफलाइन होगा ना वो भी आप क्वालिटी का लेंगे। आपको ये बता रहा हूं कि आपने इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने एक ग्रीन ऑफलाइन मिसाल के तौर पे मेल ले लिया, वो भी देखिएगा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ग्रीन फिशर की फीमेल और ग्रीन ऑफलाइन का मेल। ठीक है, ग्रीन ऑफलाइन का मेल भी किसी का स्प्लिट नहीं हो, यानी कि स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू टू वगैरह नहीं हो। इन दोनों को जब आपस में आप पेयर अप करते हैं, ग्रीन फिशर फीमेल वाइल्ड टाइप और ग्रीन ऑफलाइन का मेल, इन दोनों को पेयर अप करने से तमाम के तमाम चिक्स आपके ग्रीन में आएंगे। ठीक है ना, तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर में आएंगे। अच्छा, फीमेल्स तमाम की तमाम विजुअल ऑफलाइन में आएंगी और मेल तमाम के तमाम ग्रीन फिशर में आएंगे, प्योर वाइल्ड टाइप में, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। अच्छा, इस पेयर की एक ख़ास बात यह होती है कि अगर फीमेल फिशर की लगाएं और ऑफलाइन का मेल लगाएं तो जितने भी चिक्स आते हैं ना, तो फीमेल विजुअल ऑफलाइन में आती है और मेल जितने भी होते हैं वो फिशर में आते हैं, जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होते हैं। आपको डीएनए टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पहले पेयर का बता दिया। तो आपने इस तरह के 2 पेयर लगाने। ठीक है, अपने ग्रीन ऑफलाइन की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसको क्वालिटी स्टैंडर्ड का बनाने के लिए, उसको शो बेंच पे लेके जाने वाला बर्ड बनाने के लिए आपने एक तरफ ग्रीन ऑफलाइन का मेल लगाया
और दूसरी तरफ वाइल्ड टाइप फिशर में ग्रीन की फीमेल लगाई, तो इसको आपस में पेयर अप करने से तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर के आए, फीमेल्स विजुअल ऑफलाइन में आ गई और मेल ग्रीन फिशर में आए जो कि स्प्लिट ऑफलाइन होंगे। अच्छा, इस तरह के आपने 2 पेयर लगाने हैं, 2 पेयर लगा लेना इस तरह के। तो इसमें से एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर के बच्चों के साथ आपने पेयर अप करना है और फिर जो आपके पास ऑफलाइन प्रोड्यूस होगा वो क्वालिटी का ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, ग्रीन ऑफलाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक। अच्छा, इस काम में मैं आपको बता दूं कि आपको सब्र और हौसले की ज़रूरत है, क्योंकि ये तकरीबन 2 साल का इसमें टाइम लगेगा, 2 साल का। पहले साल आपने ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप फीमेल और ग्रीन ऑफलाइन को लगाया, उसके चिक्स आए, फिर उसके बाद उसको बड़ा किया आपने, फिर 2 पेयर्स के चिक्स को आपस में आपने पेयर अप किया, उसमें से चिक्स आए तो फिर उसको बड़ा किया, तो 2 साल का टाइम आपका इसका लगेगा। तो आपको बड़ा हौसले के साथ, सब्र के साथ आपने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। और इससे पता है क्या होगा, इससे आपका एक मार्केट में नाम बनेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि आप ऐसे, यानी कोई भी किसी भी म्यूटेशन में काम करें, सारी 80% आपने कमर्शियल बर्ड लगाने और 20% आपने म्यूटेशन पे काम करना है, लेकिन उस म्यूटेशन पे आपने ऐसा काम करना है कि अपना नाम बनाना है। अच्छा, ये तो मैंने ग्रीन का आपको बता दिया, अब मैं आपको ब्लू का बताता हूं। ब्लू में भी बिल्कुल इसी तरीके से, इसी तरह की ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप में, जो किसी की स्प्लिट नहीं हो, वाइल्ड हो, ठीक है, उसके साथ आपने ब्लू ऑफलाइन का मेल लगाना है। ठीक है, ब्लू ऑफलाइन का मेल और ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप की फीमेल, इसको पेयर अप करने से आपके पास तमाम के तमाम चिक्स ग्रीन कलर के आएंगे जो कि स्प्लिट ब्लू होंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर उसी तरीके से फीमेल्स तमाम के तमाम विजुअल में आएंगी ऑफलाइन, और मेल तमाम के तमाम स्प्लिट ऑफलाइन के आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के भी आपने 2 पेयर लगाने, ताकि एक पेयर्स के बच्चों को दूसरे पेयर्स के बच्चों के साथ आप आपस में पेयर अप करें और अपने पास क्वालिटी के जो है ना ऑफलाइन बर्ड्स प्रोड्यूस कराएं। तो ये जो ब्लू के साथ लगाया तो तमाम बच्चे ग्रीन आए, लेकिन वो स्प्लिट ब्लू थे। तो एक पेयर के बच्चों को दूसरे पेयर के बच्चों के साथ आप पेयर अप करेंगे तो होंगे तो वो ग्रीन बर्ड, लेकिन उसमें से आपके पास ग्रीन ऑफलाइन भी आएंगे और उसमें से आपके पास ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे। तो इस तरह से आपके पास ब्लू ऑफलाइन जो है वो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं पार ब्लू के लिए। यही आपने वापस जाना है, ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप लेना है जो कि किसी का स्प्लिट नहीं हो, फीमेल ग्रीन फिशर वाइल्ड टाइप विदाउट एनी स्प्लिट, और इसके साथ आपने पार ब्लू ऑफलाइन का मेल लगाना है। तो जब इसके साथ आपने पार ब्लू ऑफलाइन के मेल को पेयर अप किया तो तमाम के तमाम चिक्स आपके पास ग्रीन कलर के आए। ठीक है ना, फीमेल्स विजुअल ऑफलाइन में आ गई और मेल तमाम के तमाम स्प्लिट ऑफलाइन में आ गए। और इन तमाम के तमाम चिक्स को जो है वो स्प्लिट B1 भी हो सकते हैं और स्प्लिट B2 भी हो सकते हैं। तो इस तरह के भी आपने 2 पेयर लगाने। तो अब आपने इन दोनों पेयर्स के बच्चों को आपस में पेयर अप करना है, जिससे आपके पास ब्लू बर्ड्स भी प्रोड्यूस होंगे, ग्रीन बर्ड्स भी प्रोड्यूस होंगे और पार ब्लू बर्ड्स भी प्रोड्यूस होंगे ऑफलाइन के अंदर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने ऑफलाइन बर्ड्स की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक बना सकते हैं। ठीक है, जो उसके जो फीचर्स हैं उसको बेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। और यही आपके जो ऑफलाइन बर्ड्स आएंगे तो ये शो बेंच पे लेके जाने के काबिल भी होंगे। ठीक है ना। तो ये तो आज ऑफलाइन की मैंने ये 3 बेसिक जो बर्ड हैं, ग्रीन और ब्लू और पार ब्लू, इनके हवाले से बता दिया। बिल्कुल यही मेथड आप किसी भी म्यूटेशन के अंदर ऑफलाइन को इन्हेंस करने के अंदर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लेना वही है वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर, और उसके साथ किसी भी म्यूटेशन का ऑफलाइन
चाहे वो पार ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन हो, चाहे वो पार ब्लू पैलेड हो ऑफलाइन में, चाहे वो आप उसमें पार ब्लू डन फेलो ऑफलाइन हो, किसी भी इवन के किसी भी म्यूटेशन के ऑफलाइन की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए आपने वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर का ही इस्तेमाल करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और तमाम बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।